किसान अन्नदाता है, लेकिन क्या सरकार किसान अन्नदाता तो कहती है, समझती भी है? शायद नहीं। शायद नहीं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर किसान अन्नदाता को अन्नदाता समझती, यानी किसानों को अन्नदाता समझती, तो आज 101वां दिन नहीं होता जब किसान प्रदर्शन कर रहे होते। न सिर्फ गाज़ीपुर बॉर्डर पे, बल्कि टिकरी और सिंघू बॉर्डर पे भी। बल्कि अब किसान महापंचायतों का आयोजन कर रहे हैं। दूसरे राज्यों में भी किसानों का प्रदर्शन विस्तार लेता दिखाई दे रहा है। और 101वें दिन पर किसान काला दिवस मना रहे हैं। क्या किसान जंजीरों में जकड़ चुका है? जंजीरों में जकड़ना इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि जब मैं दो किसानों से मिलवाऊंगा, दो ये दंपति हैं, तो आप खुद हैरत में पड़ जाएंगे कि ये जंजीर में खुद को इन्होंने क्यों जकड़ रखा है। तो ये है किसानों की नाराज़गी, या फिर ये कह सकते हैं किसानों का गुस्सा। हम उनसे मिलवाते हैं, ये कौन है आखिर, यहाँ क्यों आए हैं और क्यों खुद को जंजीरों में जकड़ रखा है, हम उनसे बात करते हैं। आप दोनों का स्वागत है। कहाँ से हैं आप? बोलिए, आप बोलिए, कहाँ से हैं? हम महाराष्ट्र नागपुर से राजुरा गांव से यहाँ पर बाइक से आए। पिछले 3 दिन से यहाँ पर हम डटे हुए हैं। इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए अभी हम यहाँ आए और अभी यहाँ 1 महीना तक हम कम से कम रहेंगे और पूरे देश के किसानों को हम यहाँ के जरिए में हम जागरूक करेंगे। और जो हमने जो लोहे की बेड़ियाँ डाले हैं शरीर पे, ये हमें पिछले 18 हम पूरे विदर्भ में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में प्रदर्शन करके लोगों को, वहाँ के लोगों को जागरूक करके सरकार के विरुद्ध में हम जागरूक कर रहे। और अब जो आंदोलन के हिसाब से उनको हम रोड पे ला रहे और उसका नतीजा ये निकलता है, अगर पब्लिक को हमने अगर जागरूक करा तो पब्लिक एक ऐसी एक ताकतवर पब्लिक बन जाती है हमारे दृश्य से, क्या उसका कोई हद नहीं। यानी पब्लिक को होना ही होना, जो भी उसकी डिमांड है उसको होना ही होना, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। हमने देखे पिछले 2013 में तेलंगाना में 700 स्टूडेंट अपने आंग पे शरीर के ऊपर पेट्रोल डाल के जल गए, लेकिन उन्होंने अपना जो एक तेलंगाना राज्य का जो मसला था वो उन्होंने ले ही लिया। वहाँ के चंद्रशेखर साहब ने मुख्यमंत्री बन गए। नहीं, जो डिमांड है इससे हमारे से ठीक है, लेकिन एक बात ये समझाइए कि आपने जंजीरों में जकड़ रखा है खुद को और काला दिवस आज किसान मना रहे हैं और आपने जो कपड़े पहन रखे हैं वो भी काला है। क्यों? क्या कोई मतलब संयोग है या फिर आपने ऐसा सोच के किया है? ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने नागपुर में एक सभा में एक स्टेटमेंट दिया था, क्या गुलाम को गुलाम का एहसास कर दो, गुलाम को गुलाम का एहसास कर दो, जो एक दिन अपना सरकार के विरुद्ध बगावत करेगा, रोड पे आएगा और अपनी डिमांड पूरी करेगा। वही वाक्य को हमने अपने शरीर के ऊपर एक लोहे के बेड़े के इसको हमने डाले अपने आंख के ऊपर, जो इससे जनता जल्दी से जल्दी खड़ी हो जाती, यानी जो आंदोलन प्रेरित हो जाता हमारे इससे। तो ये दृश्य हमने यहाँ जब लाए तो लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि हम भी ये सरकार के काले कानून से, हम यहाँ के किसान को ऐसा लग रहा है कि काले कानून से हम ऐसे इनके जो सरे के दो हम दंपति के हिसाब से बन जाएंगे। तो इसलिए वो अभी वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएंगे और सरकार के विरुद्ध में अभी। चलिए, ये आपकी पत्नी हुई, तो आप पति पत्नी यहाँ आए, क्या सोच करके आए? चूँकि पत्नी को भी आप साथ ले आए हैं। अब मैं 18 साल से पत्नी को लेके मैं आंदोलन कर रहा हूँ। ये जो है ना मेरा बेड़ी का आंदोलन, पूरे 18 साल से मैं हर सरकार के विरुद्ध में मैं आंदोलन करता हूँ, तो पत्नी को लेके निकलता है। हम 2 ही जन हैं, हम 2 ही, हमारा ये गेटअप है, ये हम 2 जन निकलते, इससे पूरी जनता को मैसेज जाता है और मैसेज भयंकर जाता है। उससे तो जनता को ताकत आ जाती है, मालूम नहीं, शेर बन जाते सब लोग। अब ये जैसे पंजाब के लोग पहली बार जो उठे ये मुद्दे के लिए, काले कानून को लिए, मैं सुना हूँ यहाँ क्या पंजाब के पूरे सरदारजी लोग एक हो गए। और मेरा तो दावा ऐसा है, मोदी सरकार को कहना है कि पंजाब के 1 एकड़ खेती को हाथ लगा के बताए बस। वो तो मालूम नहीं, तलवार से उनके जो आएंगे ना, वो तलवार से हाथ ही काट डालेंगे, इतने भयानक उनको मैंने उसका विरोध चालू उनमें। अच्छा, ये बताइए, आप पति पत्नी यहाँ हैं, आप भी इनके साथ हमेशा, यानी जब से आपकी शादी हुई आंदोलन, ये कह रहे हैं 18 साल से, तब से आप भी शामिल हैं आंदोलन में? आंदोलन करती रही हैं? हाँ जी, 18 साल से। 18 साल से। तो यहाँ जब आप आ रही थी गाज़ीपुर बॉर्डर पे, तो कुछ दिमाग में चल रहा होगा, कुछ सोच करके आई होंगी आप यहाँ, क्या सोच करके आई? ये
किसान लोग आंदोलन पे बैठे हैं तो उनको समर्थन देने के वास्ते आए हैं हम लोग। अच्छा, जब आप लोग घर से चले तो ये गाज़ीपुर बॉर्डर है, यहाँ आए आप। इसके अलावा टिकरी बॉर्डर आपने सुना होगा, वहाँ भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। सिंघू पर भी किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या वहाँ गए हैं या जाने की प्लानिंग है? कल जाएंगे हम, कल ठिकरी बॉर्डर पे हम कल जाएंगे। वहाँ के भी हम किसानों को संबोधित करेंगे और मीडिया से बात करके हम भी लोगों को जागरूक करने की पूरी कोशिश करेंगे जी। घर वाले आपको रोकते नहीं हैं? हमारे घर में कोई है ही नहीं जी, हम 2 ही जन हैं, हमको बाल बच्चे नहीं, कुछ भी, हम नहीं संतान है मोदी जी साहब से। हमको अभी कोई डर नहीं रहा, हमारा डर निकल गया पूरा। जब हमने बेड़ी डाली ना 18 साल पहले, उस हमारा डर निकल गया कि हमको देश के लिए कुछ तो ये जो आप जंजीर लगा करके प्रदर्शन कर रहे हैं, ये महाराष्ट्र में भी करते हैं या और भी दूसरी जगहों पे करते हैं? महाराष्ट्र में इधर जो राज्य की डिमांड थी ना, उसके लिए हम पिछले 18 साल से कर रहे हैं, तेलंगाना के लिए कर रहे, और बीच में कोई अगर ऐसा कोई अत्याचार होता होगा कोई जनता के, उसके लिए भी हम निकलते हैं घर से। तो ये आपका जो प्रोटेस्ट होता है, प्रदर्शन होता है, जाहिर सी बात सरकार के ख़िलाफ़ होता होगा। तो आपने कई प्रदर्शन किए, जैसा कि आपने खुद बताया है। पहले जो प्रदर्शन किया आपने कई सरकारों के खिलाफ, आपने खुद बताया, और आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं मोदी सरकार के खिलाफ, क्या फ़र्क नज़र आया आपको? ये तो अब बड़े शहर के विरुद्ध में है, वो तो छोटे छोटे शहर थे, अभी के सेंट्रल शहर है, वहाँ शहर है। और तो फिर इसलिए अभी आज 70 करोड़ किसान, अभी वही देखना है हमारे को, वो जीतता है या हम जीतते। हम तो बोलते हैं हमारे साथ सरदार जी सरी के लोग हैं ना, तो ऐसे 10 शेर और क्यों नहीं पैदा होंगे, सबको हम हरा के रख देंगे जी। अभी तो आप मोदी जी से नाराज़ सिर्फ किसान विरोधी कानून जैसा किसानों का इल्ज़ाम है उसकी वजह से है या और भी दूसरी वजह है? दूसरी कोई वजह नहीं। उन्होंने सपना बताया था 7 साल पहले, एक सपना बताया था कि मैं हर खाते में, हर किसान के खाते में, मजदूर के खाते में 15 लाख रुपए मैं उनके खाते में दूंगा। हाँ, और उनके बच्चों को 2 करोड़ बच्चों को नौकरी। ओ मेरे को इतना अच्छा लगा कि ऐसा भगवान ही आ गया, ऐसा लगा मुझे उस टाइम 1914 में हमने उनको मतदान किए, तो ऐसा भगवान आके बैठा गद्दी पे, ऐसा लगा। लेकिन 7 साल हो गए तो 1 रुपया भी उन्होंने दिया नहीं। हाँ, उनके राज में तो ऐसा अभी महसूस हो रहा, क्या नमक के रेट 50 पैसे किलो का नमक अभी 20 रुपये तक जा रहा। हाँ, पेट्रोल जो 50 रुपये उनके जो कार्यकाल, जो शुरू में उनके कार्यकाल में जो बैठे थे गद्दी पे, उस टाइम 50 रुपये लीटर पेट्रोल था, डीजल था 55 रुपये लीटर, आज 100 के ऊपर पहुंच रहा। तो ये क्या, ये सरकार है, ये मोदी है? ये ठीक है, आप महिला हैं, जाहिर सी बात है आप किचन भी संभालती होंगी और महंगाई का जिक्र कर रहे हैं। अभी देखा आपने रसोई गैस की कीमत कितनी बढ़ गई है, सिलेंडर काफ़ी महंगा हो गया है, डीजल पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आपको तो सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ता होगा। आपकी नाराज़गी में ये भी शामिल है या सिर्फ किसानों का मामला? किसानों को मामला भी है और वो भी मामला है घर का, लेकिन संभालना पड़ता, जो भी मिलता उसमें संभालना पड़ता। कैसे संभालती हैं? अभी तो बहुत ज़्यादा महंगा है सब कुछ। तो संभालना पड़ता ना। अब उसको जो मिल क्या आप महिला होने की हैसियत से सरकार को कोई अपील करना चाहेंगी? क्या करना चाहेंगी, कहना चाहेंगी? नहीं, जो किसान लोग बैठे हैं उसका कानून वापिस होना, और जो महंगे हो गई वो सस्ती होना थोड़ी। अच्छा, जो महंगा हो गया वो सस्ता होना है, ये इनकी मांग है, ये इनका कहना है। आप कुछ बीच में बोल रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ मोदी साहब को, जैसा कि आप हमारे किसान के 40 करोड़ बच्चे बेचारे अभी राह देख रहे हैं, उनके लिए, उनके 15 तो छोड़ो, नौकरी की छोड़ो, लेकिन उनके तरफ जो उनका भविष्य है वो कम से कम उनके 2 बच्चों के लिए, जो 2 बच्चे उनके अदानी अंबानी, वो बच्चे के खातिर इनका भविष्य मत खराब करो। मेरा बोलने का मतलब, उनको जब संतान है, जो हमको, हम यार बेचारे उनके किसान के बच्चों के लिए मैं दौड़ पड़े, तुम तो यार गद्दी पे बैठे। हाँ, छोड़ दो उनके बच्चे का लोभ जो है, 2 बच्चे का छोड़ दो, लेकिन जो 70 करोड़ किसान के बच्चे जो है, देश के बच्चे जो असली मतदार है, उनके तरफ देखो। अच्छा, आप नागपुर से आए हैं, आपको याद होगा, जहाँ तक मुझे याद है कि नागपुर में बड़ा लंबा मार्च निकाला था किसानों ने, पाँव में छाले पड़ गए थे। ये काफ़ी 2-4 साल पहले की बात है। तो किसानों की जो स्थिति है वहाँ भी बहुत अच्छी नहीं है। अभी किसान वहाँ क्या सोच रहे हैं? 1990 में कांग्रेस काल से एक कानून लग गया था पूरा निजीकरण का, जो खाद, खेती को लगने वाला खाद, कीटनाशक, बीज और डीजल वगैरह के निजीकरण कर दिया था वहाँ की सरकार ने, वो और ऊपर की सरकार ने भी, दिल्ली की निजीकरण कर दिया था। वो निजीकरण करने से फसल का दाम तो कम हो गया, लेकिन जो फसल खर्चा था बढ़ गया पूरा। तो बढ़ने से क्या हो गया, किसान की आय पूरी कम हो गई थी, है ना। 1995 में तो वहाँ का काश्तकार जो आज वर्ल्ड में
30,000 के करीब उन्होंने सुसाइड कर लिया वहाँ के विदर्भ के जो लोगों ने, यानी कोई देखने को तैयार नहीं। वहाँ इतना जंगल है, क्या 70% जंगल है विदर्भ में, और विदर्भ का जंगल हड़पाने के लिए जो एक कानून लगा है पूरे वर्ल्ड में कि 35% हर स्टेट में जंगल होना, और जंगल को बचाने के लिए यहाँ के वहाँ के किसान को मारना चालू कर दिया। वहाँ कोई प्रोजेक्ट ही नहीं, कोई पानी का कुछ डैम बोलते, धरण बोलते, वो धरण भी नहीं। अच्छा, अब महाराष्ट्र में सरकार बदली हुई है, चूँकि वहाँ कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की सरकार है। इससे पहले बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी, और केंद्र में अभी मोदी जी की सरकार है। तो दोनों सरकार से आपकी शिकायत है या सिर्फ केंद्र सरकार से शिकायत है आपकी? अभी मसला अभी तो ऊपर वाले का है। ऊपर वाला जब ठंडा हो जाएगा तो ऑटोमेटिक नीचे वाला भी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र कोई ऐसा बहुत बड़ा ही नहीं है, उसका क्या वो 2-4 आंदोलन में सफा हो जाएगा। लेकिन पहला शेर जो हमारा है, ये जो जिद्दी शेर बोलते हैं उसको, मोदी जी को, उस शेर को पहले ठंडा करना हमारे को। वो अगर ठंडा हो गया तो पूरे जो भी स्टेट है 29 राज्य वाकिफ किसान उठ जाएंगे। जब आप अपना प्रोटेस्ट करते हैं और शेर का जिक्र करते हैं, आपने कहा कि जिद्दी शेर है। शेर जो है वो सकारात्मकता की निशानी मानी जाती है, तो आप उन्हें सकारात्मक तौर पे देख रहे हैं, लेकिन आप तो प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं। वो एक बोलना है सरदार जी है, शेर जो है कहता, लेकिन ये जो जिद्दी शेर है पूरा नकारात्मक दिख रहा मुझे। इन्हें कोई बात सुनने को तैयार ही, अपनी बात रखता मीडिया के सामने, जिसके मीडिया उसने खरीद के रखे क्या है मालूम नहीं। लेकिन जो बड़े चैनल जो है हमारे, जो ये पूरे दिल्ली के बाहर जो बड़े बड़े चैनल दिखते हैं, छोटे चैनल तो बेचारा यूट्यूब में है, लेकिन जो बड़े बड़े चैनल है वो पूरे के पूरे बीके है क्या है, क्यों तो माहिती देता नहीं। अभी देखो इतनी पब्लिक है, हर बॉर्डर पे इतनी पब्लिक है, मैं तो यही हूँ। हाँ, या तो मुझे अभी 25,000 के ऊपर पब्लिक दिखती है। हाँ, सीन बॉर्डर पे 2-3 लाख लोग हैं बोलते हैं, और टिकरी बांध पे तो 5 लाख के ऊपर लोग हैं। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा, वहाँ हमारे यहाँ दिखता नहीं, पूरा माहौल खत्म हो गया बोलते सरदार जी का, अपना आंदोलन का कुछ भी नहीं, पूरा मस्त है यहाँ। तो लोग तैयार है आंदोलन करने के लिए और मरने के लिए तैयार है। तो वहाँ तो सब बता रहे क्या आंदोलन खत्म हो गया, कोई जाना नहीं, कोई आना नहीं, सब ये बातें होता कि क्या अपील करना चाहेंगे मोदी सरकार से? आप संक्षेप में जवाब दें, आखिरी सवाल है ये। मैं मोदी जी साहब को विनती करता हूँ, जो हो गया, लेकिन अभी ये जो कानून को कम से कम 5 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर वापस ले लो, और हमारे किसान को घर को जाने दो बस। या हम तुम्हारे कुछ राज्य में आने वाले नहीं है, आप कितना भी पैसा, लेकिन हमारे ऊपर मत। ये जो कानून थोपा है इसको जल्दी से जल्दी निकालो। आपको कमाना है, दूसरे मार्ग से भी कमा सकते हैं तुम्हारे दोनों बच्चे, लेकिन हमारे गरीब के बच्चों को मत मारो। ये हमारा भविष्य है, ये भविष्य को अभी अंधारे में नहीं, और कोई गुलामगिरी में हमको रखना ही नहीं है। हमको आज़ाद होने दो, हमारे अपने गांव को जाने दो, हम जल्दी से जल्दी ये कानून खत्म कर दो, खत्म। अच्छा, जब आप इस तरह की अपील करते हैं, हालांकि वो आखिरी सवाल था, लेकिन जहन में ये भी बात आ गई मेरे, तो आपको लगता है कि केंद्र की मोदी सरकार आपकी अपील को सुन लेगी? मेरी अपील मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी मतलब सब, मतलब उसमें हाँ, ये तो मानना ही मानना का मतलब आप सब। हाँ बिल्कुल। 70 जो अपने देश में 70 करोड़ के ऊपर जो किसान लोग हैं, उनकी आत्मा की आवाज़ अगर सुन लेंगे, अभी आज चंद दिनों में सुनेगा, जो मेरा तो बोलना है अभी, क्या भाजपा के भी जो लीडर लोग हैं, जो एक दूसरा गठ, जो विरोधी गठ पैदा हो रहा है अभी, ये जैसा कि इन्होंने हमको फोड़े यहाँ के काश्तकार किसान लोग असली नकली जो बोल रहा, तो मुझे ऐसा उनका भी, भाजपा का भी गढ़ जो है एक, उसके भी 2 टुकड़े होने वाले हैं अभी जल्द कुछ दिनों में, और पक्का लिख लो। बिल्कुल पॉलिटिकल निगाह भी आप रखते हैं। आप कुछ अपील करना चाहेंगी मोदी सरकार से? जल्दी कानून, ये जो कानून है वो जल्दी के जल्दी ख़त्म करने को ना उन्होंने। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये महाराष्ट्र के नागपुर से चल कर के आए हैं, और देख लें किस तरह से जंजीरों में खुद को जकड़ रखा है, और इन्होंने अपील की है कि ये काले कानून वापस कर लिए जाएं, और एमएसपी का भी एक मामला है, उसके बारे में भी जिक्र हो रहा है। लेकिन एक दिलचस्प बात आपने सुनी, बिल्कुल पॉलिटिकल निगाह भी है इनकी। इन्होंने कहा कि जिस तरह से हमारे अंदर फूट डालने की कोशिश की जा रही है, उनके अंदर भी फूट डल रही है। यानी बीजेपी का जिक्र किया, नाम लिया इन्होंने, और कहा कि बीजेपी में एक धड़ा ऐसा है। अच्छा, कुछ हाँ जल्दी से। मैं क्या बोल रहा, मैं जब नागपुर में अभी 15 दिन था, तो नागपुर में ऐसी दबी बात चल रही, यानी दबी जुबान बात कर रहे, क्या गडकरी नाराज है। और मैं बोलना चाहता हूँ गडकरी साहब को, अगर आप नाराज है तो स्पष्ट रूप से बिल्कुल बोल दो। सबको लगता है वो नाराज है? बिल्कुल लगता नहीं, हमारे के वो विदर्भ के वो भी नाराज रहेंगे वो ये बात पे। और लाल कृष्ण अडवाणी साहब भी कुछ नाराज चल रहे, राजनाथ सिंह भी
चल रहे और नाराजी बिल्कुल किसान के साथ है, वो लोग अंदर से किसान के साथ है और जल्दी से जल्द इनकी फाटाफूट हो जाएंगी। चलिए, तो देखा आपने गडकरी का जिक्र किया, नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं और ये उसी इलाके से आते हैं। इन्होंने कहा कि वो बिल्कुल नाराज़ हैं, उन्हें इस बात का एहसास है और इन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी का भी जिक्र किया, राजनाथ सिंह का भी जिक्र किया, कहा कि ये लोग नाराज़ हैं, किसानों के साथ है। तो यहाँ भी इन लोगों की निगाह है। आप ये नहीं कह सकते कि किसानों को कुछ भी पता नहीं है। जब मैं इस तरह की बात कहता हूँ तो मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और ये मुस्कान सवालिया निशान पैदा करती है, यानी क्वेश्चन मार्क पैदा करती है। आप समझ सकते हैं कि किसानों की निगाह कहाँ तक है। किसानों को आप अनपढ़ न समझें, किसानों को बेवकूफ़ न समझें, या किसानों के बारे में ये ना कहें कि उसे कुछ भी पता नहीं है। सब कुछ पता है और किसानों के समर्थन में ये दंपति नागपुर से चल करके यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे खुद को जंजीर, और ये कह रहे हैं कि आरएसएस के गढ़ से, ये कह रहे हैं, अपनी जबान से कहते जल्दी। जो नागपुर में आरएसएस का जो गढ़ है का गढ़, हम उसी गांव में पैदा हुए आदमी हैं और हमको पूरा मालूम है क्या चल रहा है वहाँ। चलिए, तो पूरा मामला मालूम है। ये देखिए, ये पोस्टर भी लेकर के खड़े थे साथ में, तो बिल्कुल नाराज़गी साफ है और देख लिया किस तरह से जंजीरों में इन्होंने खुद को जकड़ रखा है। देखने वाली बात ये होती है कि सरकार कब सुनती है और क्या फैसले लेती है। क्या सरकार किसानों की बात सुनेगी या ये प्रदर्शन और भी लंबा खींचेगा। कैमरामैन मनीष के साथ गाजीपुर बॉर्डर से मैं फैज आलम, फैजी।